वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एना सेवल के लिखे हुए नावल ब्लैक ब्यूटी के लास्ट चैप्टर नंबर 10 की समरी। तो चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम है माई लास्ट होम। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो मिस्टर थॉरोगुड है और विली जो उनका ग्रैंडसन है वो ब्लैक ब्यूटी की काफ़ी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और वो आगे उसको किसी और को देने वाले हैं, इसलिए उसकी अच्छे से देखभाल हो रही है। तो इस चैप्टर में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि गर्मियों के दिन थे, तो ग्रूम होते हैं जो घोड़ों की साफ़ सफाई और उनकी टेक केयर के लिए रखे हुए होते हैं। तो ग्रूम जो है ब्लैक ब्यूटी को अच्छे से साफ़ करता है और अच्छे से उसे ड्रेसअप करता है। तो जो घोड़ों को पहनाया जाता है वो पहना देता है। उसके बाद जो है ब्लैक ब्यूटी को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है उसकी लाइफ में होने वाला है। विली जो था वो काफ़ी खुश था, लेकिन उसके साथ ही वो थोड़ा सा टेंशन में भी था। तो तभी जो है सभी कैरेज में बैठते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। तो ग्रैंडफादर जो है मिस्टर थॉरोगुड वो विली को कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर लेडीज़ को ये पसंद आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ब्लैक ब्यूटी ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन विली वो जो है एक पास ही के विलेज में जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर घर है। विली जो है रिंग जो है वो करता है उनके घर की। एंड उसके बाद विली पूछता है कि मिस ब्लूमफील्ड या फिर मिस एलन जो है क्या वो घर पे हैं। तो लेडीज़ जो दोनों हैं वो बाहर आती हैं, उन्होंने उन्हें अच्छे से ग्रीट करती हैं। एंड उसके बाद ते जो दोनों लेडीज़ हैं वो ब्लैक ब्यूटी की तरफ देखती हैं और आपस में बातचीत करना, क्वेश्चन आंसर करना जो है वो शुरू कर देती हैं। मिस एलन को ब्लैक ब्यूटी अच्छा लगता है क्योंकि वो देखने में भी अच्छा है और ब्लैक ब्यूटी जो है उसका नेचर मिस एलन के साथ काफ़ी ठीक था, इसलिए मिस एलन जो है उसे पसंद करना शुरू कर देती है। तभी जो है घर में से एक टॉल लेडी जो कि बिल्कुल गोरी है वो बाहर आती है और वो देखकर कहती है कि मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस है, मुझे थोड़ी सी टेंशन है कि मुझे ये डर है कि कहीं ये घोड़ा जो है वो दोबारा से गिर ना जाए। अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो क्यों गिरा था। तो उसको यही टेंशन है कि कहीं जो ब्लैक ब्यूटी है वो दोबारा से गिर ना जाए। बट जो विली के ग्रैंडफादर हैं वो उनसे अच्छे से बात करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो घोड़े होते हैं वो बुरे नहीं होते, उनकी नीज़ जो है वो ऐसे ही नहीं टूटती। जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत बुरे होते हैं कई बार, जिसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद जो है वो उन लेडीज़ को कहते हैं कि ऐसा करो, आप जो है अपना जो कोचमैन है, जो ड्राइवर है, उसको भेजो, वो इसको चलाकर देख ले, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे रख सकते हो। तो जो लेडीज़ हैं वो इस बात के लिए एग्री कर जाती हैं कि ये आइडिया जो है वो ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो फिर से ब्लैक ब्यूटी को देखने जाते हैं। तो अगली सुबह क्या होता है कि जो जेंटलमैन है वो ब्लैक ब्यूटी को लेकर जाता है, उसे नए घर में रखता है, उसे अच्छे से स्टेबल में रखता है, अच्छा खाना देता है खाने को और उसे अच्छे से साफ़ सफाई उसकी की जाती है। तभी जो है वो देखकर उसे काफ़ी हैरान हो जाता है। वो थोड़ा दूर खड़ा होता है ग्रूम जो है और ब्लैक ब्यूटी को देखना शुरू कर देता है ध्यान से और कहता है कि ये बिल्कुल स्टार वैसा ही है जैसा ब्लैक ब्यूटी के माथे पे था। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो पता नहीं जहाँ पर भी होगा शायद खुश होगा। तो उसके बाद वो उसका वाइट फुट जैसे ब्लैक ब्यूटी का था उसको देखता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल फिर से उसी के जैसा ही है बिल्कुल। तो अपने दिमाग में सोचता है कि बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी के जो फोर हेड है, माथा है, जो उसके ऊपर स्टार था, उसका वाइट फुट था,
तो ये ब्लैक ब्यूटी ही होगा। तो धीरे धीरे उसकी जो नॉलेज में जो है पूरी की पूरी बात आ जाती है और कहता है कि ब्लैक ब्यूटी तुम मुझे जानते नहीं हो। तो अगर आपने नॉवल शुरू में से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि ये लड़का कौन है, जॉय ग्रीन, जिसकी वजह से ब्लैक ब्यूटी जो है एक बार बहुत बीमार हो गया था। क्योंकि ये लड़का जो था वो उसने काम सीखा नहीं था कि घोड़ों की जो देखभाल है वो कैसे की जाती है। तो स्टेबल बाई का काम था मिला इसको। उसके बाद ये वहीं पर रहना शुरू कर देता है। तो ब्लैक ब्यूटी को जो है वो याद करवाता है इंसिडेंट और कहता है कि मैं वही जॉय ग्रीन हूँ। तो जो जॉय ग्रीन है वो अपनी आर्म्स जो है ब्लैक ब्यूटी के नेक के अराउंड डाल देता है, जैसे कि उससे हग कराओ, और उसको पैट करता है और काफ़ी खुश था जो जॉय ग्रीन है। तो वो दोनों जो है जॉय ग्रीन जो है वो ब्लैक ब्यूटी के साथ बातें करनी शुरू कर देता है। तो ब्लैक ब्यूटी जो है वो कहता है कि मुझे लगता है कि जॉय ग्रीन जो है वो काफ़ी खुश है मुझे देखकर, क्योंकि उसने आज तक किसी भी इंसान को इतना खुश नहीं देखा। तो ब्लैक ब्यूटी हैरान भी था कि उसको जो है वहीं से पुराना घर और पुराना मालिक जो है वो मिल गया और खुश भी था। जॉय ग्रीन कहता है कि मैं हैरान हूँ कि कैसे जो है कोई इंसान किसी घोड़े को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर सकता है कि उसकी जो नीज़ है वही टूट जाए। तो वो ब्लैक ब्यूटी को दिलासा देते हुए कहता है कि अब जो है मेरे दोस्त तुम मेरे पास आ गए और तुम्हारा जो अच्छा समय है वो शुरू हो गया है। तभी ब्लैक ब्यूटी जो है वो विनिंग सुनता है, मीन्स घोड़े की आवाज़ जो है वो सुनता है जो उसके नेक्स्ट वही बॉक्स होता है उसमें से। तो जब ब्लैक ब्यूटी देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि एक मोटा सा ग्रे पोनी और काफ़ी अच्छे से फेस वाला घोड़ा जो है वहाँ पर है, और कहता है कि क्या ये मैरी लेग्स ही है। तो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जो है पुराने दोस्त भी मिल गए थे। दोपहर को जॉय ग्रीन और जो मिस एलन है वो साथ में कैरिज में निकलते हैं ब्लैक ब्यूटी के साथ, और जॉय ग्रीन जो है वो मिस एलन को सारा कुछ बताता है कि कैसे जो ब्लैक ब्यूटी है पहले स्क्वायर गार्डन्स के पास था और उसके बाद कैसे उसको आगे आगे बेचा चला गया। तो वो कहता है जॉय ग्रीन कि अभी मैं जो है मिसिस गॉर्डन को एक लेटर लिखूंगा और उनको बता दूंगा कि उनका जो फेवरेट हॉर्स है वो दोबारा से हमारे पास आ गया है। और ये बात सुनकर जो मिसिस गॉर्डन है वो काफ़ी खुश हो गई। तो इस तरह से जो लेडीज़ है मिस ब्लॉमफील्ड और मिस एलन वो ब्लैक ब्यूटी को अपने पास रखने का डिसीजन जो है वो ले लेती है कि ब्लैक ब्यूटी जो है अभी उनके पास ही रहेगा और उसको अब किसी और घर में या कहीं और भी बेचा नहीं जाएगा। तो पूरा साल हो गया था ब्लैक ब्यूटी को उस जगह पर आए हुए। जॉय ग्रीन जो था वो काफ़ी काइंड था और अच्छे से देखभाल कर रहा था। ब्लैक ब्यूटी भी वहाँ पर काफ़ी खुश था और वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया था। जो मिस्टर थॉरोवुड हैं एंड जो उनका ग्रैंडसन बिली है वो कभी कभी आते हैं ब्लैक ब्यूटी को देखने, और काफ़ी टाइम उनके साथ ब्लैक ब्यूटी के साथ जो बिली है गुजार कर जाता है। तो पूरे उसकी जो लाइफ है अभी बाकी की बची हुई वो वहीं पर गुजारता है। अब उसे किसी तरह का भी कोई भी डर नहीं था। तो उसकी सारी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो गई थी। वो अपने घर में जो है अब रह रहा है और इसी तरह से इस नॉवल की स्टोरी का एंड हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ब्लैक ब्यूटी कहता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी वहीं बर्डविक में अपने पुराने गाँव में ग्रीन फील्ड्स में घूम रहा हूँ और खुश हूँ, वहाँ पर खड़ा हूँ अपने पुराने दोस्तों के साथ वही एप्पल ट्री के नीचे। तो इसके साथ ही पूरा जो नॉवल है ब्लैक ब्यूटी उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अभी थोड़ा जान लेते हैं कि ये नॉवल जो है तो ब्लैक ब्यूटी लिखा क्यों गया। तो ब्लैक ब्यूटी जैसे कि आप शुरू से ही पढ़ते आए कि एना सेवल ने लिखा था। एना सेवल का जो लव है फॉर द एनिमल एंड स्पेशली हॉर्सेस वो बहुत ज़्यादा था। अब क्यों था कि एना सेवल जो है वो बहुत बुरी तरह से एक बार उनकी जो
एंकल है वो ज़ख्मी हो गई थी, वो बिल्कुल लंगड़ा कर चलती थी और बिना क्रचिज़ के नहीं चल पाती थी। तो वो सिर्फ़ एक कैरेज के साथ जब घोड़े को राइड कर सकती थी, जो कि वहाँ से उनका जो लव है एनिमल्स के लिए शुरू हो गया था। इसके अलावा जो उनकी मदर थी मैरी राइट सेवेल, उनका भी जो है इसमें काफ़ी सारा योगदान है। तो जो एना सेवेल है उसने इसी चीज़ से इंस्पायर होकर और देखा कि घोड़ों को जो है कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने ये वाला नावल जो है ब्लैक ब्यूटी लिखा था। सो ये था आपका नावल ब्लैक ब्यूटी। सो होप you liked the story. Thanks and have a great time ahead.